भरोसा जरूर करना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। आरव जी, अपने भी तो इंसान होते हैं ना। आई डोंट अंडरस्टैंड सिमर कि तुम क्या कहना चाह रही हो। रियांश और क्या करे? उसने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सबको बता दिया, हम उसके पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, और वो बेचारा क्या करे? और आरव जी, वो सिमर बहू, अरब बेटा, बड़ी माँ आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। आज कुछ नया ट्राई किया, अच्छा लगा। जानते हैं मिस्टर कपूर, अगर हम पहले वाली गीतांजलि देवी ओसवाल होते तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। बदलाव को अपनाने के लिए बढ़ावा हमें हमारी सिमर ने दिया, इसीलिए कुछ भी नया हो हम एक बार ट्राई जरूर करते हैं। हमारी रीमा बहू, हमारी सिमर बहू के नजरिए से हम आज की पीढ़ी के सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अच्छा लगता है। बढ़ती उम्र का एहसास कम होता है, हमें लगता है कि हम अपने घर परिवार, अपने बच्चों के ज्यादा करीब आ रहे हैं। तो इशिता बेटा, इस घर में आने से पहले कुछ सीखने के साथ साथ सिखाने के लिए भी तैयार रहना। क्या पता तुम्हारी इस झटपट चाय के साथ हम कुछ और भी सीख लें। सिमर बेटा, हम इशिता को अपनी तरफ से तोहफा देना चाहते हैं। हमारी अलमारी में है ना, वो डिबिया ले आओ। जी बड़ी माँ। रियांश, लल्ला, तुम तो पूरी जिंदगी के लिए अपने सिमर भाप्स के एहसानमंद हो गए, क्योंकि इशिता का सच तो उसी ने पकड़ा। बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज इशिता से मिलकर हमें यकीन हो गया है कि वो हमारे लल्ला, हमारे सबसे प्यारे पोते के लिए बिल्कुल सही जीवन साथी साबित होगी। काव्या, आई एम सो सॉरी काव्या, घर में इतना सब कुछ चल रहा है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना ही भूल गई। आज क्लास नहीं हो पाएगी, तुम प्लीज बच्चों को इन्फॉर्म कर दोगी ना? आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं बता दूंगी। वैसे तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं देख, कुछ नहीं। मैं जाती हूँ। आरव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे दिल में कोई आरव की जगह ले सकता है, लेकिन देखो, तुम्हारे छोटे भाई ने आते ही हमारे दिल में एकदम टॉप की जगह बना ली है। छोटों की जगह तो हमेशा टॉप पर रहनी चाहिए। क्यों छोटे ऊपर लो? क्या भाई, इन-लॉज के सामने तो नहीं। सिमर, तुम्हें तो पता होगा ना रियांश भैया का कमरा कहाँ है? नहीं, एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तुम इसे नहीं पहचानती? नो। सिमर, यहाँ बेटा। अब इशिता, ये हमारी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद। ये मेरे लिए बड़ी माँ? बिल्कुल, लो। थैंक यू। जीती रहो। रीमा, यहाँ आओ बेटा। सिमर, विवान, हमारी तीनों पोता बहू के साथ एक फोटो तो लेना। हाँ बड़ी माँ। ये तीनों हमारे भविष्य की खुशियों की, उम्मीदों की और विकास का प्रतीक है। इशिता के आने से हमारी नई पीढ़ी पूरी हुई और हमारे ओसवाल खानदान का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो फोटो तो बनती है ना? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। लो,
स्माइल। सिमर, रियांश के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हें देकर हमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारा लल्ला बहुत ही नटखट और बदमाश है। उसका सच कोई नहीं पकड़ सकता था तुम्हारे अलावा। तुम बेकार में घबरा रही थी कि कैसे होगा। देखो कितने सलीके से तुमने ये रिश्ता जोड़ दिया। हमें एक बार फिर तुम पर बहुत गर्व है। कभी कोई गलती नहीं कर सकती। बड़ी माँ, क्या मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? जिनके कर्म इतने जोर शोर से बोलते हो, उन्हें जुबान से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हम समझ सकते हैं तुम क्या कहना चाहती हो, हमें सब पता है। बड़ी माँ, हाँ, हमें रियांश और इशिता का रिश्ता मंजूर है। और ये शादी जल्द होगी। मिस्टर कपूर, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हम पंडित जी को बुलाकर एक शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। Congratulations, baby. लेकिन बड़ी माँ, मुहूर्त निकलवाने से पहले थोड़ा और सोच लेते हैं ना। क्या चलती है? सिमर, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब हारिफ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी की बात है, दो लोगों के फ्यूचर की बात है। तो अगर सबको थोड़ा और सोचना है तो सोच सकते हैं। ओहो सिमर, आई कैन अंडरस्टैंड। रियांश के लिए लड़की को ढूंढने को लेकर मैं तुमसे नाराज थी। ऊपर से रीमा को भी तुमसे आगे निकलना था। इसी बीच हम सबके बीच में थोड़ी नोकझोंक हो गई। अरे इसी को तो परिवार कहते हैं, है ना? पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है? दोनों बच्चों की खुशी। और देखो, दोनों के चेहरों से उनकी खुशी साफ नजर आती है। और अब तो बड़ी माँ ने भी हाँ बोल दी है। सिमर, इशिता से बेहतर मेरे रियांश के लिए और कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। ऑल थैंक्स टू यू बेटा। तुम ये सोचना बंद करो, इतना नहीं सोचते। चलो खुशी खुशी तुम भी हम दोनों को अपना लो। लेकिन चाची जी, मेरी बात। इशिता, वेलकम टू द फैमिली बेटा। थैंक यू। रियांश, इधर आओ। हमेशा खुश रहो ऐसे। आई एम सो हैप्पी। ये हुई ना बात। अगर आरव जी, थैंक यू भाभी। जो काम मुझे और रियांश को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, आपने इतनी आसानी से कर दिया। थैंक यू सो मच। अरे मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मेरी भाभी नंबर 1 है। छोटे 2.0 की शादी होने वाली है, सबको बधाई हो। बड़ी माँ, आप पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवा दें। हमारी तरफ से यस है। अब हम लोग नेक्स्ट शादी की डेट्स और सारे फंक्शंस डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। ओके? Congratulations to all of us। तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। अरे ऐसे कैसे? इतना स्पेशल मोमेंट है, एक ट्रेंडिंग वीडियो तो बनता है ना? एक मिनट बेटा, ये ट्रेंडिंग वीडियो अब क्या होता है? बड़ी माँ, वो 30 सेकंड का एक वीडियो होता है जिसमें एक हुक स्टेप और एक अनाउंसमेंट करनी होती है। तो मैं सिखाती हूँ ना आपको, ठीक है? आइए आप। भाभी आप भी आइए ना। भाभी प्लीज।
हाँ, रीमा भाभी आप भी आइए ना, आप वीडियो बनाएंगे। हाँ मैं बनाता हूँ ना। 1 2 3 स्टार्ट। बाय बड़ी माँ, ठीक है बेटा। बाय एवरीवन, बाय भाभी। नमस्ते नमस्ते। जय माता दी। आप एक बार। एक मिनट बेटा। छोटे, हाँ मिस्टर मेहता कहिए। क्या हुआ सिमर? कहाँ खोई हुई? बहुत खुश होगी ना? आफ्टर ऑल ये सारी चीजों का क्रेडिट जो मिल गया है तुझे। मैं किसी को बोलूं भी तो क्या बोलूं? मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं। सब कुछ तो ठीक है, बच्चे कितने खुश लग रहे हैं, एक्साइटेड भी। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है चित्रा? राज अपनी आंखें खोल कर देखो, जूम करके देखो जरा। यार सब कुछ तो ठीक है, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। तुम्हें कुछ दिखाई भी देता है? मैं बताती हूँ। बताओ। राज ये देखो, तुम सबकी प्यारी बहू की ना शक्ल भटूरे की तरह फूली हुई है, देखो जरा। Really? मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। जब से बड़ी माँ ने रियांश को अपना फेवरेट पोता बोला है, तब से इस लड़की की शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। अब देखना, रीमा और विवान इस घर को जब पहला वारिस देंगे, फाइनली इस घर में चित्रा परिवार का राज होगा। और जब विवान और रीमा का पहला बेटा होगा ना, तो ये छोटा शब्द जो हमारी किस्मत पे चिपका हुआ है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से मिट जाएगा। छोटा भाई गिरी और छोटा भाई विवान। छोटा। चित्रा प्लीज, जितना हम सब सिमर को जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी छोटी सी बात पे मुंह बनाएगी कि माँ ने रिहांश को नंबर 1 बोल दिया। चलो मान लेते तुम्हें लग रहा है कि सिमर का मूड ऑफ था, तो हो सकता है हो, लेकिन वजह कुछ और होगी, कोई और बात होगी चित्रा। देखो चित्रा, ये क्या तुम मेरा परिवार उनका परिवार लगा के रखा, ऐसी बात नहीं है। वी ऑल वन बिग फैमिली, वी आर ओसवाल्स। चित्रा तुम तो जानती हो ना कि हमने क्या कुछ नहीं किया इन सबके साथ, और उसके बावजूद माँ ने हमें माफ कर दिया। बल्कि माँ ने क्या, पूरे परिवार ने हमें गले से लगा लिया, अपना बना लिया, अपने परिवार में वापस जगह दे दी। चित्रा प्लीज ये घर को डिवाइड करने वाली बातें करना बंद करो बेकार की बातें। राज ये बेकार की बातें नहीं है, और तुम्हारी आंखों पे ये जो माँ का भाई का प्यार की जो पट्टी बंदी हुई है ना, इससे तुम्हें नहीं कुछ दिखाई देता। मगर आई एम नॉट ब्लाइंड लाइक यू। और आइंदा से ये स्टूपिड से ज्ञान मुझे देने की हिम्मत मत करना, नहीं तो सारी रात कमरे के बाहर सो के और सुबह फिर अपने परिवार को ये सफाई देते फिरना कि क्यों सोए थे कमरे के बाहर। समझे? रियली चित्रा, तुमसे ना बात करना फिजूल है, फिजूल।
वो लड़की भी कमाल है, खुद इशिता को ढूंढ के लाती है, फिर सारे परिवार को कन्विंस करती है उसके लिए, और परिवार वाले मान में जाते हैं। फिर इसका मुंह क्यों फुला हुआ है? हो ना हो इस लड़की के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या? What? हाँ, अरे you're too funny. हाँ चल, I'll call you tomorrow, okay? प्रियांश भैया, भाब्स, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे आपसे सच जानना है प्रियांश भैया। ऐसे? आज मुझे इशिता से पता चला कि वो इस घर में आज पहली बार आई, तो उस दिन आपके कमरे में वो लड़की कौन थी प्रियांश भैया? What? अभी तक आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। प्रियांश भैया, मैंने खुद अपने कानों से एक लड़की की हंसने की आवाज सुनी थी, और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन थी। सॉरी बाब्स, लेकिन यू नो व्हाट, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। पहले मैं जब यहाँ आया तो आप मेरी जासूस बनी, मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह स्टॉक किया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आपने इशिता को ढूंढा, उसे भी स्टॉक किया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर आपने उसे झूठ कहकर मिलने के लिए बुलाया, मैंने कुछ नहीं कहा। और अब मेरी शादी फिक्स हो गई है, फिर भी आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। यू नो व्हाट, जब से मैं यहाँ आया हूँ आपका कुछ ना कुछ चालू है, लड़की, हंसी की आवाज, पता नहीं शादी एंड ऑल। यू नो, आप प्लीज प्लीज इस कमरे से जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन प्रियांश भैया, लीव दिस रूम बाब्स। रेहांश, क्या तरीका अपने भाभी से बात करने का? अरे भाई, भाभी है इसलिए झेल रहा हूँ। ये क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चल रहा है? क्योंकि ये जो भाभी है ना, ये कभी मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर आवाजें सुनती है, कभी अंदर आके जासूसी करती है मेरी। मैं क्या करूं? प्रियांश भैया, आप बात को घुमा रहे, यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है और आप। मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं हूं। आई एम नॉट योर डैम प्रॉब्लम, ओके? रेहांश, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है, ओके? सिमर बस अपनी दी हुई जिम्मेदारी निभा रही है और कुछ नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे तो अब हो गया ना, हो गई जिम्मेदारी पूरी, अब तो मेरा पीछा छोड़ो। प्रियांश, तुम सही कह रहे हो, आई एग्री, पर सिमर भी कभी गलत नहीं होती है। I mean, अगर उसे किसी चीज को लेकर डाउट हो रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, है ना? हाँ थी। और रियांश भैया, अब मुझे आपसे जानना है कि वो लड़की कौन थी। कहीं मैं आपको और इशिता का रिश्ता करा के कोई गलती तो नहीं कर रही? यू नो व्हाट बाब्स, आपकी ये जो सुई है ना, वो एक जगह पे आके अटक गई है। या तो उसे मूव कीजिए या ब्रेक कीजिए, प्लीज जस्ट स्पेयर मी। रियांश, क्या हो रही है? आरव, यू नो व्हाट, मैं और राज अभी यही बातें कर रहे थे कि आई डोंट नो व्हाई, जब से बड़ी माँ ने रियांश को अपना फेवरेट डिक्लेयर किया है, पता नहीं क्यों सिमर से ये बात एडजस्ट क्यों नहीं हो रही। नहीं चाची, यहाँ कुछ और बात चल रही थी। चाची जी, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है चाची जी, और मैंने खुद रियांश भैया के कमरे से एक लड़की की आवाज सुनी थी, और मैंने आपको बता दिया था उसी दिन कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, और मैंने उन्हें वो वीडियो भी दिखाई थी। What else does she want? देखिए सिमर बाप्स, मेरी शादी फिक्स हो गई है, आप ही ने करवाई है, और मैं अपने और रिश्ता के बीच में अब कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। सो प्लीज स्टॉप दिस दूसरी लड़की का चैंटिंग, ओके? अगर मेरे और रिश्ता के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आई ना, देन यू विल बी द रीजन। सिमर, मेरे बेटे को बेवजह बदनाम करना बंद करो प्लीज। रेहांश, you're right, okay? Sorry 2.0, please calm down. सिमर, इशिता और इसकी शादी होने वाली, इन दोनों के बीच की बात है, कोई डाउट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, let them handle it, हाँ? हाँ सिमर,
रियांश ने बताया ना कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी, तो अभी क्यों इतनी चिंता कर रही हो? चिल, लेट हिम एंजॉय हिज कोर्टशिप पीरियड यार। पहली बार इस घर में शादी आराम से हो रही है। आरव बेटा, मैं नहीं चाहती कोई भी नोक-झोंक हो। हमारे घर की इज्जत का सवाल है, एंड यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन चाची जी मैं समर, रियांश, मैं हूं तेरे साथ। नो नीड टू वरी, ओके? आरव जी आपने तुम कई बार राय का पहाड़ की बना देती हो समर। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आरव जी आपको मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा भरोसा है। Then trust me आरव जी, ये सिर्फ शक नहीं, मुझे वो रियांश भैया के कमरे से जो लड़की की आवाज सुनाई दी थी और उन्होंने जो वो वीडियो दिखाई थी, वो दोनों अलग है आरव जी। आरव जी आई एम श्योर उनके कमरे में कोई लड़की जरूर थी। तुम पता है ना सिमर क्या कर रही हो? पता है ना तुम्हें? ओवरथिंक कर रही हो। कोई भी चीज अगर पूरी तरीके से सफेद नहीं है ना, तुम उसे ब्लैक घोषित कर देती हो। क्यों? मगर आरव जी झूठ क्यों? अरे वो यंग है, ऐसे झूठ बोल दिया होगा कुछ छुपाने के लिए, कुछ कवर अप करने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि उसको कुछ छुपाना है या उसके मन में कोई चोर है, या आंखों की शर्म भी होती है, साइलेंट रिस्पेक्ट एक होता है। कुछ चीजें हम नहीं बताते, इस एज में सब झूठ बोलते हैं। आरव जी लेकिन छुपाने की क्या जरूरत? सिमर, तो जैसे विवान जो है वो बियर पीता है कभी कभी बियर पीने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो बड़ी माँ के सामने पीता नहीं? पीता ना, नहीं बताता उनको। मैं तो उसे मिलने आता था, मैं बड़ी माँ को बताता था नहीं, मैं कुछ गलत भी नहीं करता था। Cause it is silent respect। अब कुछ चीजें नहीं बताते अपने बड़ों से। लेकिन आरव जी ये बात अलग है, आप क्यों मेरी बात अरे नहीं कोई समझ? बात नहीं अलग नहीं है, एक ही चीज को तुम बार बार बोले जा रही हो समझ। आरव जी आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे कुछ लग रहा है तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती? अरे बोल तो दिया सिमर, सबको तो बोल दिया तुमने, सबने सुन भी लिया, बात खत्म हो गई ना। अब इसके आगे तुम इस सिमर, तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, बहुत अच्छे से निभाई। रियांश के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढा और उसकी पसंद का ढूंढा। इशिता के घर वाले रियांश को पसंद करते हैं, हमारे घर वाले इशिता को पसंद करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो योर जॉब एंड्स हियर। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभा चुकी हो। अगर आरव जी सिमर प्लीज ओवरथिंक करना बंद करो, ओके? अच्छा, अब जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, मैं तुम्हें एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ। यू नीड टू मेक श्योर, एक्चुअली तुम मुझसे वादा करो दैट यू विल मेक श्योर कि ये शादी धूमधाम से हो, पूरी रीति रिवाज से हो। हमारे उस वाली जनरेशन में ये पहली शादी होने जा रही है, पूरी रीति रिवाजों के साथ, दोनों परिवारों के सहमति के साथ। क्योंकि इस जनरेशन में जितनी भी शादियां हुई हैं वो अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि पिछले शादियों में जो कीचड़ हमारे उस वाले खानदान के नाम पे उछला है, उसे सब साफ करना होगा, उसे मिटाना होगा। हमारी बड़ी माँ को वापस प्राउड फील होना चाहिए। उनका सर वापस झुकते हुए नहीं देख सकता मैं सिमर। वादा करो सिमर that you will make sure that this marriage is a success. आरव जी आपके लिए और अपने ससुराल के लिए ये सिमर जान भी दे सकती, तो ये वादा क्या चीज है? जान नहीं सिमर, वो तो मेरे पास ही है। फिलहाल वादा ही काफी है।